अब आपको कभी कभी ये लगता होगा कि गुरु जी हर बात को तो रिकॉर्ड करने बैठ जाते हैं, लेकिन ये आप सब इस रिकॉर्डिंग से ही मिले हो, इसी ने यहाँ तक लाया है आपको। तो ऐसे और पता नहीं हजार दो, अभी मेरे पास कुछ लोग ऐसे इतने प्यारे मिल रहे हैं कि मुझे बड़ा अद्भुत आश्चर्य होता है। एक लेडी पिछले दिनों मेरे पास आई, हरियाणा से थी वो पता नहीं कब से करी जा रही है कुछ, एक एक वीडियो याद है उसे, एक एक क्रिया याद है, मुझे याद ध्यान नहीं। उन्होंने कहा नहीं आपने ये वाले अंक में ये चीज़ बोली, मैंने ये किया वो किया, मैं ये करती हूँ मैं वो करती हूँ, और बोल रही है कि हमारे पूरे जीवन का एकदम जबरदस्त बदलाव आने लगा है, पूरा परिवर्तन होने लगा है। तो अब जो आज जैसे विजयदशमी पर जिन भी लोगों ने, इसका थोड़ा वाटर लेवल वैसा, जिन भी लोगों ने अपने यहाँ ये पूजा पाठ किए, अनुष्ठान किए, खेतरी बीजी, जोत जगाई, अखंड जोत जगाई, कलश स्थापना की, जो भी दिया किया, पुष्पार्चन किया विष्णु से, ये बहुत बड़ी जागृति है, ये बहुत बड़ी जागृति है। ये 10 साल बाद लाखों परिवार, लाखों लोग ऐसे खड़े होंगे जो जिनके घरों में, और उनको देखे देखे लाखों लोगों का हृदय परिवर्तन हो रहा होगा और वो एक विद्या व्यवस्था की तरफ जा रहे होंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ होने शुरू हो गई है, जिसको हम बहुत सूक्ष्म ढंग से भी देख रहे हैं। मुझे इसका आभास था कि ये होगा, इसलिए मैं इसको कभी कभी प्रोत्साहित करता रहता हूँ सबको कि आप ग्रुप में डालिए। लोग सोचेंगे लो जी हमने पूजा अपनी करी, हम ग्रुप में क्यों कह रहे। आपको नहीं पता ये दिए से दिया चल रहा है, ये संक्रामक है। ये एक को खुजली होनी शुरू होती है, दूसरे को खुजाने लगता है। तो ये जो है ये देखा देखी में बड़ा, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो अभी फिर प्रेरणा भी मिलती है, चीज़ का पता भी चलता है। अच्छा वो रेनोनन ने दिया ये सरसों के तेल वाला ना, इधर को रखा हुआ है और 4 पत्ती फूल की भी लगा रखी हैं, तो ये तो मैं भी कर सकती हूँ। ये चीज़ जो देखने से जो प्रेरणा प्राप्त होती है, तो फिल्मों ने ही हमारी इस संस्कृति और हमारे इन संस्कारों को प्रभावित किया। ये फिल्मों में जबरदस्ती थोपा गया, जैसे हमारी किसी प्रतिमा के विसर्जन का कोई विधान कभी नहीं था। ये सारे मुस्लिम या ऐसे लोग नहीं, वो सारे ही बोलने वाला था, ये सारे ऐसे लोग थे जो फिल्म मेकर थे, जिन्होंने जानबूझ के तरकीब के नाते, ये परमात्मा ने उनको प्रसाद दिया, वो एक अलग बात है। बोलने में सारे चाहता था, सारे के सारे फिल्म मेकर मुस्लिम हैं। अगर आप गौर से देखें, इन्होंने क्या गणेश जी को पानी में बहा हो, फिल्मों में दिखा रहे हैं, अलग तरह की चीज़ें करनी शुरू कर दी। हमारे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी, जनता वही करने लगी। तो ये फिल्मों से ही ठीक होगा। जैसे ये भी तो फिल्म ही है, ये यूट्यूब भी तो फिल्म ही है। जैसे फिल्मों से खराब हुआ, ऐसे फिल्म से ठीक होगा। जितनी फिल्म हम देखेंगे, जितनी चीज़ें हम, अब जैसे अब ये जो आपके यहाँ बड़ा अच्छा सुधार हुआ है सबके यहाँ, आप सोने चांदी में आ गए हो, अभी चांदी से ऊपर बढ़ने लगोगे। और आप पे कोई ऐसा कर्जे का, आपने लोन लेके, किसी ने दिया नहीं खरीदा नहीं, किसी भी आदमी ने कर्जा लेके नहीं खरीदा। और भी अचंभे की बात बताता हूँ आपको, आप में से लगभग 20-30 लोगों के यहाँ दिया पहुंच चुका, बड़े वाला वो 1 लाख वाला, 80,000 वाला। आप में से लगभग किसी न किसी मद में वो पैसे पूर्ण भी हो गए होंगे। स्टैंड किसी से उधार नहीं लाए आप, ना तो आपने लोन लेके लिया और नए ज्वेलर से उधार खरीदा, और वो जो पैसा उसमें निमित्त लगाया, उसका आपके मन में कोई पश्चाताप या कोई अफसोस भी नहीं है, या किसी न किसी रूप से वो पैसे की पूर्ति हो ही गई है। तो इससे बड़ा आपको प्रमाण क्या चाहिए बरकत का। तो ये जो दिव्यता और भव्यता और एक इसमें ग्रेस पैदा हो रहा है। एक्चुअली मैं इसको, पूजा पाठ को मैं ग्लैमरस बनाना चाहता हूँ, मैं इसमें एक जादू पैदा करना चाहता हूँ, और मैं इसको ऐसा आकर्षण बनाना चाहता हूँ कि बच्चे तड़फे इसके लिए। जैसे हमने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, फलाने ढिमकाने, 50 चीज़ों में बच्चों के ग्लैमर को जागृत किया। मैं पूजा पाठ में ग्लैमर को, कि बच्चे जिद करें कि कमल का फूल तो है ही नहीं, पहले कमल का फूल ही लाओ, केसर तो लाए ही नहीं। तो मतलब वो एक ऐसा एसेंशियल पार्ट बन जाए कि वो इतना बढ़िया, वो हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यानम वाली बात है ना, आप उसमें मनोरंजन तलाशने लगें और एक उसका ग्रेस भी ऊंचा जाए, तो बस मज़ा आ गया उसी से, और वो चीज़ें भी ठीक हो गई। और दिवाली पे ये जो पटाखे चला रहे हैं सब कर रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 11वीं शताब्दी से पहले हमारे पटाखे को कोई उल्लेख नहीं है। इसकी बड़ी बड़ी तरकीब से ये विधर्मियों ने चिपका दिया कि ये सुगंधित पदार्थों का, हम तो रूह यूज़ करते थे, हम तो गुलाब के फूल यूज़ करते थे। गंधक और पोटास आया अफगानिस्तान से, बाबर सबसे पहले तोप लेकर के भारत में पहुंचा, उससे पहले हमारे ये इसी से तो जीत गए। हमारे यहाँ गंधक पोटास की विधि को हम जानते नहीं थे। गंधक और पोटास की जो विधियाँ थी विस्फोट की, ये विधियाँ ज़्यादातर अफगानिस्तान में थी। इसकी चट्टानें, उसे मिला दो और गंधक पोटास को समान मात्रा में, तो वो धमाका करता है, तो उस पर चोट मारते हैं। तो तोप में रख के जो लाए, तो हम देखते रह गए कि तोप का गोला हमारे महल में भी आ पड़ा, हमारे दरवाजों पे भी आ पड़ा, आगे भी लग गई। तो लोगों को लगा पता नहीं क्या चीज़ है ये। उस वजह से
मुस्लिम आक्रांता जीतते चले गए और कोई उनके पास खास टेक्निक नहीं थी। तो यही काम इन्होंने फिर हमारे पूजा पाठों के मौकों में किया कि पटाखे छोड़ो, धुआं करो, बदबू करो, दुर्गंध होती है, जो चीज़ आपके स्वास्थ्य को खराब करती हो, वो पहले पहले बता रही है कि आप इससे त्यौहार कम नहीं हो जाएगा। अब सोचेंगे लो जी आप दिवाली को फीकी कर रहे हो, फीकी मत करो, 500 दिए जगाओ ना, वो भी मेटल के जगाओ, गाय के घी के जगाओ, बहुत सुंदर फूल बिछाओ ना सारे रास्ते में, वो दिवाली देखने लायक होगी। अभी जो पटाखों की जो बेतरतीब गंदगी फैली रहती है, धुआं ही धुआं और वो काली काली, उसकी जगह जब फूल बिछाओगे ना 3 दिन तक हर आदमी को वहाँ बैठने का, घूमने का और आने का मन करेगा। उसे तो अगले दिन ही आपको देख करके मन घबराता है, ये क्या किया रात भर में, उसकी जरूरत नहीं है। तो हम इससे कमी नहीं आएगी, और ज़्यादा दिव्य और सुंदर होगी। और जब आप अभी जो आप उसकी आतिशबाजी की उसकी फोटोग्राफी करते हैं, जब आप 50 दिए एक साथ, 54 दिए एक साथ जलते हुए फूलों की रंगोली पर बैठे हुए उनकी फोटोग्राफ्स को शेयर करेंगे, वो उससे कहीं ज़्यादा लुक एंड फील देगा जो एक बारूद वाली चीज़ से लुक एंड फील आ रहा है। उससे सुंदरता और दिव्यता अच्छी होगी। और जो लक्ष्मी उस दिन विचरण को निकली है, सब जगह तो आपने धमाका कर दिया, बदबू फैला दी, वो आपके यहाँ आती ही नहीं, खुद करते नहीं, बनाने वाले सारे विधर्मी, बनाने वाले सारे विधर्मी। पटाखा आपके यहाँ चल रहा, खुद चलाते नहीं खुद चलाते नहीं, आप क्या चलवा रहे हैं, तो आप कैसे गरीब बनोगे? वरना अभी ऐसी तरकीब चिपका दी लोगों को, इसी में क्रेज नजर आ रहा है। रात को 2-2 बजे तक वो 52 छड़ी है, 200 छड़ी कितनी होती है, पट 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 पट, सब सो गए और रात को 2 बजे तब भी करते रहते हैं लोग बैठे हुए, किसी के पास एक के बची रह गई कहीं पटाखा, तो जरूरत नहीं है उसकी। तो हम अगर हमें ग्लैमर पैदा करना है तो इस चीज़ का करें, अपनी बाकी मिठाइयों में, फूलों में, फलों में इसका ग्रेस आएगा, उसको शेयर करें और वो अच्छा भी होगा। अगर आपने 5 किलो सेब रखे, 5 दर्जन केला रखा, 5 किलो चीकू, जो भी फल रखे और वो रहे भी, तो उन्हें किसी पड़ोस में बांट भी तो सकते हो। पटाखों की छीलन को क्या बांटोगे किसी को? पूजा के बाद अगर पटाखों की गंदगी भरी पड़ी है गली में, उसमें से किसे उठा के उसका वो कतरन दोगे आप जो धुएं में उड़ी पड़ी है? कोई भी नहीं। लेकिन अगर बचे हुए सेब, संतरे, अनार, अमरूद रखे होंगे तो दो पूरे मोहल्ले में भी बांट सकते हो, सबके घरों में खुशी जाएगी। यही था इस पर्व का सिद्धांत। एक कोई मिट्टी का खिलौना, एक कोई बताशा, जैसा आप आज बताशा लाए, ऐसी कोई चीज़ किसी के घरों में जाएगी, बच्चे भी खुश होंगे, सबको अच्छा लगेगा और उससे प्रेम भी बढ़ेगा। इससे कोई बेचारा जो घर में बुजुर्ग है, इतना पोल्यूशन तो हमने समाज में वैसे ही कर लिया है, उसके बाद फिर करते हैं उसको। कुछ लोगों को खराब लगी कि मेरी ये बात, वो सोचते हैं पटाखे चलाने से ही हम बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं। जरूरत नहीं है पटाखे की, इससे हमारा नुकसान हो रहा है और पैसे का खराबी भी हो रही है। 1-1 लाख रुपए के लोग पटाखे जला देते हैं। 1 लाख रुपए के मेटल के दिए लेकर के पूरे मोहल्ले में बांट दीजिए और 1-1 शीशी तेल की भी दीजिए, साथ में 1-1 कलावे का वो भी दीजिए। देखिए कौन नहीं जलाएगा, जिसके घर भी नहीं जल रहा वो भी जगा के रखेगा बाहर। हमने नए साल पे शुरू किया। नया साल जब शुरू होता था दिल्ली में शुरू किया, यहाँ तो हमारे पड़ोस में खैर चिड़िया तोते प्रकृति ही है, तो वहाँ हमने जब दिया जगा करके रखा देहरी के बाहर और चारों तरफ अपनी बालकनी में और सब जगह फ्लैट के, और शंख बजाया रात को, तो उस साल तो लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लगा। अगले दिन आके पूछा हम ये कर सकते थे क्या? मैंने क्यों नहीं। अगले साल 5-6 लोगों ने किया, फिर वो 20 लोगों ने किया। बोले तो बहुत अच्छा तरीका है वेलकम करने का, हम तो सोच नहीं सकते थे, हम तो फालतू में केक काट रहे हैं, मोमबत्ती बुझा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये तो दिए जलाने से बड़ा अच्छा लगा। आपकी बालकनी जगमगा रही थी, खुशबू, बोले बच्चे से तड़प रहे थे कि कूद के बालकनी में कूदने को तैयार थे कि हम तो वहाँ जाएंगे। तो अगर इतनी अट्रैक्ट कर रही थी, हमने कहा बेटा हम करेंगे। लोगों ने फिर 1 जनवरी को भी किया, उन्होंने कहा हम कल कर देंगे। बाजार में गए, दिए खरीदे, 2-4 दिए हमारे से ले गए, बोले बच्चे लेटे पड़े लोटपोट हो रहे कि वो करना है जो उनके यहाँ हो रहा था। तो हम चाहते नहीं, हम विकल्प देते नहीं है। अगर बच्चों को विकल्प दें तो सब बढ़िया हो सकता है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु।